तो गाइस, राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और प्यार देने के लिए। मौसम हो गया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहाना। कल रात बारिश हुई, उसके बाद मौसम हो गया है मस्त और चकाचक। और हम निकल पड़े हैं एक छोटी सी राइड पे। दिन की शुरुआत एक छोटी राइड के साथ, और साथ में एक चीज़ जो मुझे बॉदर कर रही थी, मुझे लगा बात करनी ज़रूरी है। गाइस, हुआ यूं कि रामनवमी पे कल 4 राज्यों में पत्थरबाजी हुई है। बंगाल, हमें पता है क्या है बंगाल का हाल। हमेशा ही वहाँ पे, अब कोई भी फेस्टिवल आप मना लो हिंदुओं का, वहाँ पर पत्थरबाजी होना, दंगे होना एक आम बात हो गई है। दूसरा हुआ राजस्थान। राजस्थान भी पिछले कुछ समय से एक ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पर हिंदुओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, जैसा हम सब जानते हैं, यू नो ऐसे डिसीजंस लेती है या हिंदूज़ के ऊपर काफ़ी सारी पाबंदी लगाती है, जिससे कि वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। फिर आते हैं महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र में भी ऑब्वियसली संभाजी नगर, औरंगाबाद जिसका पहले नाम था, वहाँ पे भी पत्थरबाजी हुई है गाइस। समझ रहे हो आप? वहाँ पर भी पत्थरबाजी हुई है। और यू नो ये जो स्टेट्स हैं ना, बेसिकली इनमें ये जो एक रूटीन सा बन गया है कि अब जो है पत्थरबाजी ना, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भी हुई थी, होती रहती है छत्तीसगढ़ में भी, ठीक है। एमपी में भी देखा गया रामनवमी के ऊपर उसके जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी होना। तो गाइस, ये एक ट्रेंड बन गया है अब, ठीक है। ये ट्रेंड इसलिए बन गया है क्योंकि पता नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हिंदूज़ जो हैं एक टॉलरेंट कम्युनिटी, एक टॉलरेंट कॉम है, या एक टॉलरेंट पॉपुलेशन है जो इन चीज़ों को बर्दाश्त करती है। और उनको ना अपने को डिफेंड करना नहीं आता, समझे। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ना हिंदूज़ को डेमोनाइज करना, उनको बदनाम करना। थोड़ी सी भी कोई भी मतलब एक कोई बयान दे दे, बस पूरे देश में हल्ला मच जाएगा, पूरा मीडिया जो है वो उस पर शोर मचाएगा, और वर्ल्ड ओवर वो प्रोपेगेंडा चल जाएगा। ट्विटर पे लोग आ जाएंगे, फेसबुक पे आ जाएंगे, प्रिंट मीडिया, सब वो एक इकोसिस्टम बन गया है जो कि हिंदूज़ को दबाने में लगा हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आता, हिंदूज़ को ही इतना ऑप्रेस क्यों किया जा रहा है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को ऑप्रेस किया जा रहा है। कोई ऐसा देश सुना होगा जहाँ पर उसकी मेजोरिटी कम्युनिटी को दबाया जाता हो? हर कंट्री वर्ल्ड में मेजोरिटी जो उसकी पॉपुलेशन होती है उसके हिसाब से कानून बनाती है, और उनके 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 राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। माइनॉरिटीज़ को भी राइट दी जाती है, बट फिर बाकी एटलीस्ट जो मेजोरिटी कम्युनिटी उसके साथ भी ईमानदारी बरती जाती है। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसी ये स्टेटमेंट दे दिया गया है। दिस इज़ द रियलिटी। चाहे जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे लेजिस्लेटिव सिस्टम हो, लेजिस्लेचर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, स्टेट गवर्नमेंट कह लो, चाहे लिब्रांडूस कह लो, सबसे ज़्यादा लिब्रांडूस हिंदुओं में ही मिलेंगे। सबसे ज़्यादा लेफ्टिस्ट, कन्वर्टेड लेफ्टिस्ट जो है ना, वो सारे हिंदूज ही थे। एक सनातन धर्म के पीछे इस तरीके से लोग पड़े हुए हैं, उसको बदनाम करने के लिए और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, कि आप हैरान हो जाओगे किस तरीके से देश का इकोसिस्टम काम कर रहा है। और विलेंस हिंदुओं को बनाया जाता है, पत्थर भी वही खाएं और विलेन भी वही बने। और दुनिया जानती है कि कौन लोग हैं वो जो पत्थरबाजी करते हैं, कौन लोग हैं वो जिनके की यू नो उनके स्वभाव में या उनके
खुद के जो लिटरेचर है, उनके जो रिलीजन है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि भाई आपको करना ही ऐसा है। फिर भी उसको कहा जाता है पीसफुल, शांति प्रिय। अरे भाई कौन सी भांग पी के लोग ये सब बातें करते हैं यार? कौन सा ऐसा चरस पी के, गांजा पी करके ये सब बातें करते हैं लोग? कौन सी दवाई ऐसी लेते हैं जो उनके दिमाग को हाई कर देती है, जो इस तरह की बातें करते हैं? ये एक ट्रेंड बन गया है। राम नवमी के जुलूस हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे कोई भी झांकी निकाल लो आप, दिल्ली में जहांगीरपुरी ले लो आप, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं। आप पे अटैक किया जाएगा, आपको डेमोक्रेसी के नाम पर आपको दबाया जाएगा, इतना दबाया जाएगा कि आप समझ नहीं सकते कि आपको ये नहीं समझ आएगा करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जज कम आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लेफ्टिस्ट, लिबरल, कन्वर्टेड जो ये है ना, ये वो लोग हैं। इनके जजमेंट आप सुनोगे ना, आपको हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्टा है। जो बहुत से यूट्यूबर्स आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोटा हो गया है। और रियली में ऐसा लगता है इनके जजमेंट से। इनको हिंदू ही सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंट, सबसे ज़्यादा एग्रेसिव, सबसे ज़्यादा मारपीट करने वाला ये नज़र आता है। और बाकी जितने भी लोग हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियंस को, क्रिश्चियन मिशनरीज जो कन्वर्ट कर रही हैं, जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट पीएफआई जैसे संगठन काम कर रहे हैं, खुलेआम मस्जिदों से बोलना, मंचों पे बोलना, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, ये सब चीज़ें जो हैं होती हैं ओपनली। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, ये कौन नहीं जानता इन एआईएम वालों को? इन गधों नहीं जानता बॉस। ये खुलेआम ये बकवास करते हैं। इनकी पार्टी मुसलमानों के लिए बनी है और ये बात डेमोक्रेसी की करते हैं, ये बात इक्वलिटी की करते हैं। अबे किसको उल्लू बना रहे हो भाई? ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी, ये है ना एआईएम वाले, असदुद्दीन ओवैसी, ये सबसे बड़े हाइपोक्रेट्स हैं गाइस। इन लोगों ने डेमोक्रेसी को ना टूल बना रखा है अपने एजेंडे को चलाने के लिए। डेमोक्रेसी इनके हाथ में एक हथियार है, जिससे कि ये डेमोक्रेसी दिखा के, बता करके, अपने को विक्टिम दिखा करके ये हिंदुओं पर प्रेशर बनाना चाहते हैं, हिंदुओं को दबाना चाहते हैं। ये इकोसिस्टम ऐसे ही काम करता है। और जिस तरीके से ये हाल चल रहा है, ये तो कहते हैं ना, मोदी गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई ये प्रो हिंदू है, हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट है, फलाना ठिकाना, बीजेपी हिंदुत्ववादी। कुछ नहीं है बहुत ऐसा। उसके बाद मतलब अगर ये मान भी लिया जाए इनकी बात को कि ऐसा है, तो भी फिर हिंदुओं पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं, हिंदुओं पे अटैक्स क्यों होते हैं, उनके भगवानों को गाली क्यों दी जाती है, उनके मतलब हम अपने भगवानों की, हमारे भगवानों को गाली क्यों दी जाती है? हनुमान जी को गाली दी जाती है, राम जी को गाली दी जाती है, कृष्णा को गाली दी जाती है, हर किसी को गाली दी जाती है। महादेव का मजाक बनाया जाता है, हमारे देवी देवताओं को अपमानित किया जाता है, देवियों के बारे में गंदी गंदी बातें की जाती। कौन करते हैं ये लोग? ये सब जानते हैं कि ये मुस्लिम्स करते हैं। सारे नहीं करते, बट कुछ तो करते हैं और बहुत बड़ी तादाद में करते हैं। सब पता है, इसको छुपाने से कुछ नहीं होगा, कारपेट के अंदर नीचे भेजने से कुछ नहीं होगा। और ये नफरत की बातें नहीं है बॉस, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। आप अगर नहीं लड़ोगे खड़े होकर के, तो आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। ये एक एजेंडे के तौर पे काम कर रहा। सब जानते हैं गजवाए हिंद क्या है, सब जानते हैं पीएफआई का प्लान क्या है, एसडीपीआई का प्लान क्या है। ये जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, टोपी लगा के जो इफ्तारों में जाती थी और वो कर जाती हैं और करती हैं, ये सारे वही लोग हैं, ठीक है। इनके बातों में नहीं आना। बट असल मुद्दा वही है कि ये कब तक चलता रहेगा भाई? जुलूसों पे, हमारे जुलूसों पे अटैक, हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करने दिया था। कब तक हम लोग इन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहेंगे? और क्यों करें? अरे स्टेट गवर्नमेंट क्या इसलिए लगी हुई है कि वो बस हमें रोके कि आप जुलूस मत निकालो क्योंकि मुस्लिम एरिया है? बंगाल में ममता बनर्जी पागल हो गई है बिल्कुल। शी हैज गॉन मैड। उसको डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यही है, मुस्लिम अपीजमेंट इज हर पॉलिटिक्स, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट। क्या औरत है यार? मतलब हिंदुओं को ये बोला जाएगा कि आप झांकी नहीं निकाल सकते क्योंकि मुस्लिम एरिया। अरे भाई ये डेमोक्रेसी है? ये क्या है? ये लोकतंत्र है?
भाई इसका फिर हमें ये कि भाई अब तुम हम भी तुम्हें फिर निकालने नहीं देंगे, फिर कुछ भी कोई तुम्हारा फेस्टिवल सेलिब्रेट होने नहीं देंगे। अब यही एक तरीका बच जाएगा फिर एक आप हम लोग को रिटेलिएट करने का, कि अब तुम तो अपना कोई त्यौहार मना के देखो, फिर अगर इस तरीके का रहेगा तो हम भी यही काम करने वाले हैं। समझे? यही एक तरीका है ना, टिट फॉर टैट, शटम शट आचरेत, यही है ना भाई। दुष्ट के साथ दुष्टता ही उसको सबक सिखा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। आप दुष्ट के साथ लॉजिकल बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो इसके लिए बना ही नहीं है, उसको इसका दिमाग इस तरीके से ट्यून्ड ही नहीं है। ये जो हो रही है ना पूरे देश में, दुष्टता है ये, और एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के द्वारा दुष्टता है ये रियलिटी है। इसको आंख बंद करने से या एक्सेप्ट करने से, भाई हारमोनी का ठेका कोई हिंदुओं ने नहीं दिया हुआ है, डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने का ठेका हमने नहीं दिया, और ठेका लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इस देश के कितने टुकड़े हुए जस्ट बिकॉज कुछ लोगों को खुश करने के लिए, ये सेकुलरिज्म के नाम पर जो भी हुआ है ना, एक जो सब धर्म सर्व धर्म संभाव के नाम पे हुआ है, जो इस देश का पार्टीशन है वो फिर से होगा। अगर नहीं हुआ होता ना, तो ना पाकिस्तान बनता, ना बांग्लादेश बनता, ना अफगानिस्तान लोग होता। यही सब चीज़ें हैं। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि कब तक हम अपने जुलूसों पे, हमारे अपने फेस्टिवल्स पर इस तरीके के सरकारों के बेहुदा और जो कहते हैं बकवास रेस्ट्रिक्शंस कि हिंदूज यहाँ ना जाएं, वहाँ ना जाएं। अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई? देश है हमारा, डेमोक्रेसी है हमारे लोकतंत्र है, हमारा देश है भाई, हम हैं यहाँ के ओरिजिनल। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि हम ये सेलिब्रेट करेंगे नहीं करेंगे? और हमें अब कोशिश करनी पड़ेगी कि भाई तुम दूसरे, अगर यही चलता रहा तो भाई तुम आओ, तुम सेलिब्रेट करो अपने फेस्टिवल। अब देखते हैं कैसे करोगे। ये एक इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एकता में शक्ति है, और ये बात समझनी पड़ेगी हिंदुओं। हमें समझनी पड़ेगी दैट वी हैव टू बी वन, वी हैव टू फाइट फॉर इट। और दुष्ट के साथ दुष्टता ही उसको आचरण सिखा सकता है। रिटेलिएशन and tit for tat is the best method to teach an idiot. हैरान हूँ मैं यार, एवरी ईयर हर त्योहार पे कुछ ना कुछ बवाल करना ज़रूर है इनको। पत्थर बर्दाश्त है ये, मतलब पत्थर जो चलाना जो है इनके खून में आ गया है बॉस, इनके खून में आ गया पत्थर चलाना। और ये कब तक चलता रहेगा? और पत्थर को कब तक गवर्नमेंट नॉन लीथल फोर्स मानती रहेगी या नॉन लीथल मीन्स मानती रहेगी? भाई पत्थर चलाने से लोगों की जान भी चली जाती है, सर फट जाते हैं, ब्रेन इंजरी हो जाती है, हेड इंजरी हो जाती है, और लोग मर जाते हैं। दिस इज व्हाट इट इज रियलिटी वाइज। हम लोग क्यों सहें? हमें नहीं चाहिए भाई ऐसी डेमोक्रेसी जहां हमें हमारा धर्म, हमारे अपने रिलीजन को, हमारी मान्यताओं को फॉलो करने से रोका जाए। वाई डू वी वॉन्ट सच ए डेमोक्रेसी? किस लिए? ऑलरेडी इस डेमोक्रेसी ने बहुत नुकसान कर दिया है इस देश का। पॉलिटिशियंस ने इस देश को बांट दिया है, कास्ट पे, रिलीजन पे, और सोसाइटी को ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। और कितना डिवीजन चाहिए हमें? आरक्षण के नाम पर इस देश की वाट लगाई जा रही है सबको। तो बॉस, रामनवमी या हमारे कोई भी हनुमान जयंती या हमारे कोई भी फेस्टिवल, दुर्गा पूजा या हमारी सरस्वती पूजा, किसी पर भी अटैक होगा तो उसका जवाब अब वैसे ही देना है। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम दूसरों को उनके फेस्टिवल मनाने दें इस तरीके से? अगर हमारे फेस्टिवल्स पे हमला करेंगे, क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इस बात को? और गवर्नमेंट्स के भरोसे मत रहो बॉस। गवर्नमेंट्स तो अपनी आइडियोलॉजी, अपने वोट बैंक के हिसाब से काम करती हैं, वो करती रहेंगी। हमें बंद करना पड़ेगा हमें ये टॉलरेंस ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारे पूर्वज इस तरीके के कभी नहीं थे। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट किया है। उन्होंने इस्लामिक इन्वेडर से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने हर तरीके के उस जुल्म के साथ फ़ाइट किया जो कि उनको, उनके सनातन धर्म को के अगेंस्ट थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको बचाने के लिए। तो हम इतने नपुंसक कब से बन गए भाई? इसका प्राइमरी रीज़न ये है कि हिंदू लगा पड़ा है सिर्फ पैसा कमाने में।
उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पैसा तुम्हारे किस काम आएगा जब तुम ज़िंदा ही नहीं बचोगे, तुम्हें कोई सर्वाइवल ही नहीं करने देगा। ये पॉपुलेशन बढ़े ना बढ़े किसी की मायने नहीं रखता। अगर एक रिलीजियस आइडियोलॉजी अगर 20% होकर के 80% के आसपास के लोगों को दबा सकती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास पैसे नहीं है, आपको सड़क पर लड़ने वाले लोग चाहिए। आप जिस दिन लड़ने लग जाओगे तो आप 10% पे हिला के रख दोगे सबको। और हिंदू के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको सिर्फ पैसा कमाना है आज के टाइम में। अपने अपने बच्चों को दब्बू बना दिया है, अपने बच्चों को डरपोक बना दिया है, और उनको सिर्फ पैसा कमाना है और उनके लिए कोई और चीज़ मायने नहीं रखती। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। इसीलिए हिंदुओं का बुरा हाल है, इसीलिए उनके त्योहारों पे अटैक होता है, इसीलिए उनको ना हर जगह रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट्स उन्हें सेकंड क्लास और थर्ड क्लास सिटीजन मानने लगी हैं। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, और यही हमें बदलना पड़ेगा। टॉलरेंस जब तक ख़त्म नहीं करोगे, टिट फॉर टैट जब तक नहीं करोगे बॉस, तब तक यही हाल रहने वाला है। समझ रहे हैं आप? इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, सोचने की ज़रूरत है हमें इस बात को। अगर यही रहा, चलता रहा, तो हमें भी रोकना पड़ेगा। हम भी नहीं करने देंगे तुम्हें तुम्हारा कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट, ना तुम्हारी कोई झांकी निकलने। टिट फॉर टैट एटीट्यूड ही काम आने वाला है। इसके बारे में सबको सीरियसली सोचना चाहिए। और ये जो तरीका है ना, जो ट्रेंड बना हुआ है बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, ये सब बंद होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट हैज़ टू हैपन, नहीं तो चलेगा नहीं। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ सबको, गवर्नमेंट के को देखना बंद करो, गवर्नमेंट का मुंह ताकना बंद करो। बाकी लोग गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागते हैं, वो अपने पर सेल्फ बिलीव रखते हैं। वो कम्युनिटीज़ अपने एकता पे बिलीव रखती हैं, इसीलिए वो हैं, इसीलिए वो लोग स्ट्रांग हैं। और हम लोग बिलीव करते हैं किसके ऊपर? हम लोग बिलीव करते हैं गवर्नमेंट्स हमारे लिए कुछ करेंगी। नहीं भाई, क्यों करेगी? तुम्हारे पूर्वजों ने क्या, हमारे पूर्वजों ने क्या हथियार नहीं रखे क्या? उन्होंने चलाए नहीं क्या? उन्होंने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी क्या? कैसे बच गए हम हिंदू? उन्होंने सर नहीं काटे क्या? उन्होंने क्या हराया नहीं क्या? बंदी बनाया नहीं क्या? छोड़ दिया, माफ़ कर दिया? वही तो नतीजा है आज उसका, जो आज ये देखने को मिल रहा है। अगर माफ़ नहीं करते ना, पृथ्वीराज चौहान अगर माफ़ नहीं करते गौरी को, तो आज ये चीज़ नहीं होती। यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि माफ़ करना बंद करो लोगों को। कोई भी हो, उसे माफ़ करना बंद करो। नो पार्डन। जब तक ये नहीं लाओगे अपने एटीट्यूड में, चाहे हम लोग, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, हिंदूज सुन लो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो आप, चाहे आप यंग हो, चाहे ऑफिस गोयर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, माफ़ करना बंद करो, टॉलरेट करना बंद करो। वही एक तरीका है सर्वाइवल इंश्योर करने का, नहीं तो प्रॉब्लम है बॉस। बहुत परेशान हुआ इस चीज़ को मैं सुन करके, और देखा जब मैंने न्यूज़ में कल, दिमाग एकदम अशांत रहा, और मुझे लगा ये बात हमें करनी ही पड़ेगी, सोचनी ही पड़ेगी इस लाइन पे। आपकी टॉलरेंस को वीकनेस समझा जा रहा है अब। क्या मजाल है यार असदुद्दीन ओवैसी की, जो बकवास करे। तू आ तो सही बाहर, तू आ बिना उसके, इतना बड़ा शेर है तो वहाँ बैठ करके बकवास, अपने बिल में बैठ के बकवास करने वाला, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आप टॉलरेट कर रहे हो। बंद करो टॉलरेट करना, और फिर देखो इनकी हालत। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोग थिंक अबाउट इट, सोचना इस बारे में। अच्छा लगा बात करके आप लोगों से, मन को शांति मिली, दिमाग को शांति मिली। बट ये सीरियस सवाल है, इग्नोर नहीं किया जा सकता। राम राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।